1935 से लेकर के 1946 तक हमारे पास एक रूम नंबर 6 है, जिसमें गांधी जी जितने बार भी शिमला आए वो इसी कमरे में रुकते थे। यहीं से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो भी उनका जो उनके अपने नेता लोग उनके साथ जो आते थे, जो भी उनका मंथन हुआ करता था, वो इसी 6 नंबर से होता था। जी, मैं कुंवर सिंह, एम्स का एक गेस्ट हाउस है। ये राजा कुमारी जी का महल था। आज के टाइम पर इसको एम्स के हमारा जितना भी स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, तो उनके लिए गेस्ट हाउस है। वो लोग अपनी छुट्टियां मनाने यहाँ पे आते हैं। बाकी इसका इतिहास ये है कि इसमें गांधी जी रहे हैं, राजकुमारी जी का अपना महल है। और 1935 से लेकर के 1946 तक हमारे पास एक रूम नंबर 6 है, जिसमें गांधी जी जितने बार भी शिमला आए वो इसी कमरे में रुकते थे। यहीं से उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो भी उनका जो उनके अपने नेता लोग उनके साथ जो आते थे, जो भी उनका मंथन हुआ करता था, वो इसी 6 नंबर से होता था। और हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस गेस्ट हाउस की देख रेख कर रहे हैं। आज भी मेरे मन में ये आता है कि मैं आज भी जब भी उठता हूँ या कभी गांधी जी के कमरे में जाता हूँ तो मुझे एक अजीब सी एक उनकी वाइब्रेशन का वहाँ पे मेरे को रोज़ एहसास होता है कि यहाँ पर गांधी जी थे। और ऐसा लगता है कि आज भी हैं वो इस जगह पे। जो वो क्रॉकरियाँ हैं वो आज के टाइम पर मिलना इतना आसान नहीं है। वो क्रॉकरियाँ आज भी अपने आप में गवाही देती हैं अपने एक प्योरिटी की। इतनी अच्छी चीज़ें वो बनी हैं उस टाइम पर, जिस भी कंट्री की है आप उसमें देखिएगा, हर कंट्री की क्रॉकरी उसमें है। जो गांधी जी ने, राजकुमारी जी ने और जितने भी पॉलिटिशियन आते थे जिन्होंने देश के लिए किया, उन्होंने सब वो चीज़ें यूज की हुई है। तो मेरे को एक बहुत बड़ा सौभाग्य लगता है कि आज मैं उन क्रॉकरियों की देख रेख करता हूँ। उनकी पॉलिश कराने का सौभाग्य मुझे है। उस फर्नीचर को ठीक कराने का सौभाग्य मुझे है। उस कमरे में जो भी देख रेख है उसकी वो सारे काम करने का जिम्मा मेरे ऊपर है। तो मैं अपने आप को एक बहुत बड़ा सौभाग्यवान मानता हूँ। जब भी मैं अकेले में होता हूँ तो मुझे ज़्यादा ही एहसास होता है कुछ। मुझे लगता है कि गांधी जी आज भी कुछ है और आज भी उनका इस महल के प्रति, इस बिल्डिंग के प्रति
काफ़ी प्रेम है। जबकि उस टाइम पर यहाँ पर आना इतना आसान नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं थी, आपका इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तब भी वो उस टाइम पर ऐसे दिव्य स्थान में रहे। तो ऐसे नहीं कि वो लोग, उनके पास कोई रहने की जगह की कोई कमी थी या कुछ उनके पास साधन नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये जो दिव्य स्थान की जो अपने लिए स्थापना तो राजकुमारी जी ने की, और उसके बाद इसमें गांधी जी बार बार रहे, तो इसलिए नहीं रहे कि यहाँ पर कोई 5 स्टार की या इस तरह की कोई सुविधा हो। उन्होंने वहाँ यहाँ पर देश के लिए जो उनकी कंडीशन थी, जो इस तरह से वो देश को बिना पैसे के कुछ करना चाहते थे और किया उन्होंने। उनके पास एक दिमाग था, एक उनकी सोच थी कि देश को आज़ादी न कुछ होते हुए भी हम देश को आज़ादी दिला सकते हैं, तो वो महात्मा जी ने करके दिखाया। हम सोचते हैं कि हम आज के लोग सब कुछ अपने ही बारे में सोचते हैं। इस तरह की सोच हमारे को इन तरह के महलों में आने से, इनके कमरों में देखने से कुछ हमारी सोच लगता है कि कुछ बदल सकती है। ये कमरा गांधी जी के नाम पर, ये सिर्फ उनकी जो यादें हमने यहाँ पे संजो के रखी हैं, ये सिर्फ उस पर्पज़ के लिए आते हैं। और हमारे गेस्ट कोई इसमें नहीं रुक सकता, क्योंकि इसमें हमने जो हमारा एक विजिटर रजिस्टर होता है, उसमें उसकी प्रॉपर एंट्रियाँ होती हैं। जो लोग आते हैं, देश से आते हैं, विदेश से आते हैं, हमारे पास लोकल आते हैं सारा, तो सिर्फ उसको देखने के लिए एज ए म्यूजियम के तौर पर 6 नंबर को हम उसको यूज़ करते हैं। तो उसमें हमारा कोई और बाकी हमारी एक्टिविटी कोई नहीं होती है। डेली हमारा काम है उसकी सफाई करना, उसका देख रेख करना, कोई चीज़ उसकी इधर उधर ना हो जाए, खो ना जाए, उसको संजो के रखना, ताकि वो आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे आकर के देखें कि शिमला में ये चीज़ें आज भी जिंदा हैं। ये तो हम कल्पना कर सकते हैं कि जिस तरह का उनके चेहरे पे जो भाव, उनकी जो शांति, उनकी जो सोच, जो उनके माथे का तेज बोलता है कि वो यहाँ पर काफ़ी शांति का फील करते थे। उनको लगता था कि यहाँ से देश के लिए जो हम कुछ करेंगे, जो कुछ सोचेंगे, वो कहीं हमारी आउट वो बातें नहीं होंगी। उनका यहाँ पर आने का, रहने का एक ये भी मेन कारण मेरे हिसाब से हो सकता है।